2 साल पहले सचिन पायलट ने बगावत करके पार्टी की नाक में दम किया था और अब अशोक गहलोत ने अपनी ताकत दिखाकर बता दिया कि वही हाई है और वही कमान है। आश्चर्य की बात है कि गांधी परिवार ने पिछले दिनों के अनुभव से कुछ नहीं सीखा। पंजाब में भी रातों रात सिद्धू को सपना दिखाया, अमरिंदर सिंह को हटाया और फिर चन्नी को सीएम बनाया। नतीजा यह हुआ कि पंजाब से कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया और अब पार्टी के पुराने नेताओं को डर है, अगर राजस्थान के मामले में इसी तरह मनमानी करने की कोशिश हुई तो कहीं पंजाब वाला हाल ना हो जाए। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की लोगों को याद आई। सुनील जाखड़ और गुलाम नबी आजाद भी बोले। कैप्टन आज दिल्ली में थे, उन्होंने कहा कांग्रेस के बड़े नेताओं में बहुत सारे लीडर छोटी सोच के हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अमरिंदर ने कहा कि उन्होंने तो सोनिया गांधी से मिलकर खुद इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा था बने रहो, और 1 महीने बाद खुद फोन करके कहा इस्तीफा दे दो। बड़ी छोटी सोच के लोग ने बड़ी उथे एक किस्म की कॉन्ट्रोवर्सी चलिया रहदियां ने, एक दूजे नूं टंग खिंच के थले लियाना, इस किस्म का काम ये बड़ा कॉमन है उस कांग्रेस पार्टी दे विच। मैनू कांग्रेस प्रेजिडेंट ने बुलाया सी और मैनू उन्होंने रावत भी नाम सी उत्थे गए सी ते मैं अपना रेजिग्नेशन ले गया नाल। मैं क्या मैं चर्चा सुनता है कि तुसी मेरी रेजिग्नेशन चाहते हो, तो मैं लेके आया हियर इज माय रेजिग्नेशन। कहंदे नो, क्यों तुसी व्हाट रेजिग्नेशन फॉर व्हाट? You have to fight this election, you have to do it, you can't leave this election alone. तो फिर मैं टेलीफोन किया मिसेस गांधी, मैं कहा मैम I have heard this today, what is the problem? She said, Amrinda, I think you should resign. I said, I offered you my resignation 1 month ago. You said no. She said, no, but I think, I'm sorry, but I think you should resign. I said, fine. कैप्टन के बाद पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। आज सुनील जाखड़ ने कहा कि जिन नेताओं ने पहले कांग्रेस को पंजाब में निपटाया, अब वही राजस्थान में कांग्रेस को खत्म करने में लगे हुए हैं। जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस की हालत इसलिए खराब है क्योंकि पार्टी की कमान चापलूसों के हाथ में है। आज कांग्रेस पार्टी किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती है। जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है खुद अपनी देन है, अपनी मैं समझता हूँ इसकी तरफ ध्यान ना देने की वजह से हुआ है। जिम्मेदार है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शीर्ष नेतृत्व में वही 2 लोग। देखिए सारे ही हैं साहब। आज प्रॉब्लम क्या है कि सोनिया जी की तबीयत के चलते हुए वो इधर ध्यान दे नहीं पा रही। राहुल जी यात्रा पे गए हुए हैं, तो उसके बाद ये सारे जो चापलूस मंडली है, जो देखिए चापलूस मंडली जो है आज उनके हाथ में है। मैंने जिस दिन मैंने अलविदा कहा था कांग्रेस को, मैंने उस दिन भी एक उदाहरण दिया था कि बाबर हाथी पे से इसलिए उतर गया था कि उसने कहा था हाथी की लगाम मेरे हाथ में नहीं होती, कोई और अंकुश से चलाता है। तो मैंने उस दिन राहुल जी से कहा था, मैं राहुल जी आप हाथी से उतर के घोड़े पे सवारी करिए जिसकी लगाम आपके हाथ में हो। ये लगाम 3 लोगों के हाथ में है। लगाम जैसे पंजाब का बेड़ा गर्क अंबिका सोनी और इन्होंने मिलकर कर दिया। अब यही जो लीडर लोग हैं जिन्होंने पंजाब का कांग्रेस निपटाई, वही आज राजस्थान में कर रहे हैं। तो इसका यही होगा साहब, इसको किसको दोषी दे ना दे। आदमी चलता हुआ कहीं एक पत्थर से निगाह इधर उधर हो जाए, ठोकर खा जाता है, तो लोग उसे कहते हैं शायद ध्यान नहीं था, पर आप दोबारा जाके उसी पत्थर से फिर ठोकर खाओ तो लोग आपको क्या कहेंगे। वही आज मैं समझता हूँ कांग्रेस के हालात बने हुए। राजस्थान में कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उस पर गुलाम नबी आजाद से भी सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा जिस गांव को छोड़ दिया उसके बारे में क्या बोलूं, उन्होंने बहुत भुगता, अब दूसरे झेल रहे हैं। जेड़ा ग्रां छड़ गया उसका नाम नहीं लेना। आप लड़ाई उसके लिए लड़ने आए थे क्योंकि आप चाहते थे वहां पे डेमोक्रेसी हो। अब जब वो डिसाइड कर रहे थे गहलोत और किस तरीके से, अब मैंने पंजाबी में कहा, डोगरी में कहिए पंजाबी में, कि जो गांव छोड़ दिया उसका नाम लेने की जरूरत नहीं। अब वो जाने और वो भुगते। हम बहुत भुगत चुके हैं, अब और भुगते। कांग्रेस में जो हो रहा है उसे देखकर पार्टी के कार्यकर्ता हैरान हैं, परेशान हैं। जिस पार्टी के लोगों ने गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं को पार्टी छोड़कर जाते देखा, उन्हें हताशा जरूर हुई होगी। अब वो अशोक गहलोत की तरफ देखने लगे थे। उन्हें लगा था कि पुराने अनुभवी और लॉयल नेता हैं,
अध्यक्ष बनेंगे, नैया पार लगाएंगे। लेकिन अब अशोक गहलोत भी शक के दायरे में आ गए। कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि जिस पार्टी की लीडरशिप अपनों को साथ नहीं रख पाई, वो शरद पवार, लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के साथ गठबंधन कैसे बनाएगी, मोदी से कैसे लड़ेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।